अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आपको लेकर हम आ गए हैं। प्रवीण मिश्रा बुलबुल हम हैं, आपके भाई आपके दोस्त। और टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से हमको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज बड़ी खबर हम लेकर आए हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लगातार फैलाई जा रही हैं कि जैसे ही विशिष्ट शिक्षकों का यह 5 ठो जो सक्षमता परीक्षा है वह जैसे ही समाप्त हो जाएगा, 5 अटैम्प्ट है, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का जो बहाली हुआ है निकाय से, पंचायत, प्रखंड और जो भी नगर निकाय से बहाल बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का वह पंचायत भंग कर दिया जाएगा और वो लोग रोड पर आ जाएंगे। ऐसी बातें जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, यह आपको मैं बता दूं कि यह सरासर गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान कोई नहीं बदल सकता। भारतीय संविधान के तहत भारतीय नियम जो है भारतीय संविधान में कि भारत में 80% जनता पंचायतों में बसती है और पंचायत एक स्वायत्त संस्था है, केंद्र से डायरेक्ट गवर्न होता है और यहाँ केंद्र से डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है गांव के विकास के लिए, जिसको लेकर तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, पंचायत को भंग कर दिया जाएगा, तो ऐसा ना हुआ है ना होगा। जो लोग पंचायत शिक्षक बहाल हैं, जो लोग सक्षमता दे रहे हैं, जो नहीं दिए हैं, वो लोग बने रहेंगे और संख्या जैसे जैसे कम होगी सरकार को पैसा देने में आसानी होगी। ये 60 साल के नियमित शिक्षक हैं, यह मन में बैठा लेना है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सक्षमता की परीक्षा दे चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, सक्षमता 1 पास करके, और जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो लोग विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं, नई नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, नई नियुक्ति पत्र मिलने के साथ साथ जो नियोजन इकाई से त्यागपत्र उनका माना जाने लगा है, उन विशिष्ट शिक्षकों के साथ एक बात मैं उन जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए खुलासा लेकर सामने आया हूँ। देखिए, उन विशिष्ट शिक्षकों की स्थिति यह है कि न घर के रहे न घर के रहे न विशालेशन, न नैहर के रहे न ससुराल के। इनकी जो भी इनकी ज्वाइनिंग से लेके, इनका नियुक्ति पत्र से लेके सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन इनका कुछ नहीं है। ना इनका ग्रेड पे है, ना कोई वेतनमान है, ना इनके नियुक्ति का कोई कहीं भी सरकार, ऑफलाइन में कहीं भी सरकार नहीं है। देख लीजिए, आपको अगर गलत लगे तो हर चीज़ हम प्रूफ के साथ बताते हैं। फॉर्म भरे ऑनलाइन, एडमिट कार्ड आया ऑनलाइन, परीक्षा दिए ऑनलाइन, कंप्यूटर से परीक्षा हुई, ऑफलाइन कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट आया ऑनलाइन, मेरिट लिस्ट इनका जो बना वो ऑनलाइन, नियुक्ति पत्र जो मिला ऑनलाइन, इनका सेवा पुस्तिका अभी ऑनबोर्डिंग जो हो रहा है, HRMS जो हो रहा है वो सब ऑनलाइन। जैसे ही इनका पेमेंट आ जाएगा तो पेमेंट भी आ रहा है ऑनलाइन, और तो और सेवा पुस्तिका इनका रहेगा ऑनलाइन, कहीं भी किसी का सिग्नेचर कुछ नहीं रहेगा। पासवर्ड, ID और पासवर्ड डालिए और अपना पूरा देख लीजिए डिटेल्स। ये सब ऑनलाइन वाले लोग हैं। ना कोई वेतनमान, ना कोई ग्रेड पे, सेवा निरंतरता की जो बातें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं, जो नेताजी लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को सेवा निरंतरता मिल जाएगी। किस आधार पर सेवा निरंतरता मिल जाएगी? मैंने पूरा 2023 का जो नियमावली है जिसके तहत विशिष्ट शिक्षक बनाए गए हैं, उस नियमावली का मैंने एक एक लाइन अध्ययन किया। उस नियमावली में खुल के ये लिखा गया है कि 3 नंबर जो नियम संख्या 3 का पहला पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि नए संवर्ग में नई नियुक्ति होगी। एक बड़े पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई इस संबंध में। एक CO साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो बोले कि
हम लोग पहले कर्मचारी थे, उसके बाद से हम लोग विभागीय परीक्षा दिए, परीक्षा देकर सीआई बन गए, सर्किल इंस्पेक्टर, फिर से परीक्षा दिए सीओ बन गए। इस बीच में जो भी हम लोगों का परीक्षा हुआ, विभागीय परीक्षा होता रहा, लेकिन किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति पत्र नहीं मिली, नया ज्वाइनिंग नहीं हुआ। नया ज्वाइनिंग जहां भी होता है वह कहीं ना कहीं पिछले सेवा में टूट माना जाता है, पिछला सेवा आपका जीरो कर दिया जाता है, पिछला सेवा ब्रेक कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं वही हुआ 20 साल, 25 साल, 22 साल से 10 साल से 12 साल से जो भी ये नियोजित निकाय के शिक्षक थे, राज्यकर्मी बनने के चक्कर में ये अपना सारा सेवा बर्बाद कर चुके हैं। ग्रेचुइटी का लाभ ये लोग बर्बाद कर चुके हैं, अब सरकार को कोस रहे हैं। हर बात में कुछ विशिष्ट शिक्षक जो बने हुए हैं उन लोगों का कहना है, वो लोग बहुत तेवर में हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम ही लोग पटना जाकर और धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, हम लोग सरकार से लड़कर निरंतरता लेंगे, हम लोग बवाल मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ग्रेड पे लेंगे। आप बताएं कि आपकी बहाली जो भी है, आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट नियम नहीं बनाता है। कोर्ट का काम है कि बने हुए नियम के साथ आप लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बहुत तेज तर्रार पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। आईएएस जो आपके जो एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, वो एक पढ़े लिखे, एक एजुकेटेड, एक बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। आप उनको चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग विशिष्ट शिक्षक हैं, हम लोग लड़कर बन गए, हम लोग। अरे भाग्य मनाइए कि बिहार के तेजस्वी, एकदम तेज तर्रार इंजीनियर, टैलेंटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको मिले हैं, जो मामूली परीक्षा लेकर और आपको विशिष्ट शिक्षक बना दिए हैं। आप क्या लड़ाई लड़िएगा, आप क्या धरना प्रदर्शन कीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक लोग, कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, बवाल करेंगे और उस नियमावली को तोड़ेंगे और नियमावली को कोर्ट में चैलेंज देंगे। आपको मैं बताऊं कि नियमावली जो है वो विधानसभा में पारित होती है, लोकसभा में नियमावली बनती है और वहाँ के मालिक विधायक होते हैं। आप नियमावली लेकर जाइएगा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वह नियमावली नई, वहाँ नियमावली नहीं, वो जो नियमावली बनी है उसी के तहत आप लड़ाई जीतिएगा या हारिएगा, उस समय की बात है। आप सबसे पहले तो आपके नियमावली में है कि किसी भी प्रकार का आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, संघ नहीं बना सकते, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको राज्यकर्मी सरकार ने बना दिया है, राज्यकर्मी बनाया है, उसमें ग्रेड पे नहीं है। उसमें माननीय सुनील कुमार जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुलकर कहा भी है कि किसी भी प्रकार का आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। अभी वित्त विभाग की सहमति नहीं हुई है, यह बात भी लगातार वायरल हो रहा है, आप सुन लीजिए। अब ऐसे में जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, कहीं ना कहीं